Morning student, today we will start our social study book chapter number 6, the coastal plains and the island. coastal plains का मतलब होता है तटीय मैदान, जो बिल्कुल समुद्र के हमारे देश का जो साउथ पार्ट है, दक्षिणी भाग है, वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो उसके आसपास का जो भाग है वो मैदानी भाग है, उसके बारे में, और जो आइलैंड है, द्वीप समूह है, उसके बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे। ए कोस्ट इज ए वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड अलोंग द सी। कोस्ट मतलब तट। तट जो होता है, कोस्ट जो होता है, बहुत लंबा फैला हुआ। वास्ट स्ट्रेच मतलब लंबा, विशाल, फैला हुआ। ज़मीनी भाग होता है, लैंड मतलब ज़मीनी भाग होता है, अलोंग द सी जो कि समुद्र के किनारे होता है। इंडिया हैज़ ए वाइड स्प्रेड कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7000 किलोमीटर्स। भारत की जो कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा है, बहुत चौड़ी है और ये लगभग 7000 किलोमीटर तक फैली हुई है। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट अप टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। यह पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में जो पश्चिमी बंगाल है वहाँ तक ये फैली हुई है। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ आवर कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। जो हमारा तटीय मैदान है उसको हमने 2 भागों में, पार्ट में, हमारे देश में उसको 2 भागों में बांटा गया है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मतलब पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इन 2 भागों में जो कोस्टल प्लेन्स है, तटीय मैदान है, उनको बांटा गया है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, अब हम जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसके बारे में रीड कर रहे हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड लाइंग बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये एक सकड़ी जो है, स्ट्रिप है, लाइन है ज़मीन की, मतलब बहुत सकड़ा भाग है, ये बहुत कम चौड़ा भाग है, जो कि वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में स्थित है। इट एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ, यह उत्तर में गुजरात से लेकर टू केरला इन द साउथ, साउथ में केरल तक फैला हुआ है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये गुजरात के से लेकर दक्षिण में केरल तक फैला हुआ है। इट रेंजेस फ्रॉम 50 to 100 किलोमीटर इन वाइड। इसकी चौड़ाई है वो 50 से 100 किलोमीटर चौड़ी है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। द गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट। इनको 3 भागों में बांटा है, गुजरात का तट, कोंकण तट और मालाबार तट। इन 3 भागों में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को बांटा गया है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर गुजरात कोस्ट। द गुजरात कोस्ट लाइज बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खंबात। जो गुजरात की तट है वह कच्छ की खाड़ी से लेकर खंबात की खाड़ी तक, खंबात की जो खाड़ी है उसके बीच तक फैला हुआ है। द सोइल इन दिस रीजन इज़ वेरी फर्टाइल। यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है। फार्मर्स ग्रो कॉटन, ग्राउंडनट इटीसी। जो यहाँ के किसान हैं वह कपास और मूंगफली आदि चीज़ों का उत्पादन करते हैं। दिस रीजन इज़ आल्सो रिच इन मिनरल्स। ये जो क्षेत्र है ये मिनरल्स की दृष्टि से, खनिज पदार्थ की दृष्टि से भी बहुत रिच है। कांडला इज़ द फेमस सी पोर्ट इन द रीजन। कांडला जो है वो इस क्षेत्र का प्रमुख सी पोर्ट है। द कोंकण कोस्ट, अब हम कोंकण कोस्ट के बारे में रीड कर रहे हैं। द कोंकण कोस्ट एक्सटेंड फ्रॉम द गल्फ ऑफ खंबात टू गोवा। जो कोंकण कोस्ट है वो खंबात की खाड़ी से लेकर गोवा तक फैली हुई है। द कोस्ट लाइन हियर इज़ अनइवन। यहाँ की जो तटीय रेखा है वह समतल नहीं है, नैरो, सकड़ी है एंड रोकी चट्टानों से भरी हुई है। लाइट हाउस आर बिल्ट अलोंग द कोस्ट टू वार्न शिप अबाउट द हिडन रॉक्स इन द सी। जो लाइट हाउस है मतलब जहाँ पर की रोशनी दिखाई जाती है ताकि जो समुद्र है वो अपना रास्ता नहीं भूले, वो यहाँ पर स्थित है। मुंबई द मोस्ट इम्पोर्टेंट सी पोर्ट इन इंडिया, और मुंबई जो है यहाँ का प्रमुख सी पोर्ट है। इज़ लोकेटेड ऑन द कोंकण कोस्ट। ये कोंकण कोस्ट पे, कोंकण जो तट है वहाँ पर स्थित है। बॉम्बे हाई इज़ फेमस फॉर ऑयल फील्ड्स, और बॉम्बे हाई जो है वो अपने तेल की वजह से बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है वो निकाला जाता है। द मालाबार कोस्ट, द साउथर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट। जो दक्षिणी भाग है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का
उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी, यह गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। द सी वाटर इज़ कट ऑफ बिकॉज ऑफ दिस सैंड ड्यून्स, जो समुद्र का पानी है, सी वाटर इज़ कट ऑफ, वो कट जाता है क्योंकि यहाँ पर सैंड ड्यून्स है, मतलब यहाँ पर जो रेत के टीले हैं। एंड लेक्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पर जो झीलें हैं वो भी बनी हुई है। दिस लेक्स आर कॉल्ड लेगून्स, और इन झीलों को लेगून्स कहा जाता है। दिस कोस्ट रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून, इस तट पर जब मानसून आता है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। राइस, कोकोनट, बनाना, कॉफ़ी, क्लोव्स इटीसी इज़ ग्राउंड हियर, यहाँ पर चावल, नारियल, केला, कॉफ़ी, क्लोव्स मतलब लौंग, यहाँ पर उगाए जाते हैं। कोची इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑन दिस कोस्ट, कोची जो है यहाँ का इस मालाबार तट का सबसे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है। इट हैज़ ए बिग शिप बिल्डिंग यार्ड, यहाँ पर शिप बनाने का यार्ड भी है, मतलब जहाज़ बनाने का यार्ड भी है। फिशिंग एज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, मछली पालन करना भी यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। मुंबई, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम, उडुपी एंड वास्को डी गामा आर द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी प्रमुख सिटीज़ के नाम है मुंबई, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम, उडुपी एंड वास्को डी गामा। आपको ये चैप्टर एक बार और रीड करना है। थैंक यू।